बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। आप लोग अक्सर सोचते हो कि यार स्विस बैंक है क्या चीज, क्यों स्विस बैंक की तरफ ही हमारे बड़े बड़े जो जागीरदार लोग हैं, जो सियासतदान लोग हैं या बड़े बड़े पोस्टों पर रहने वाले लोग हैं, वो स्विस बैंक को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी इनकम वहां रखते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही है कि स्विस बैंक इतना एक फेमस माना जाता है कि हर जगह पर इसको लाइक किया जाता है। आपने शायद जेम्स बॉन्ड की वो एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, ठीक है। उसके अंदर जेम्स बॉन्ड एक फिक्रा बोलता है कि अगर स्विस बैंक का जो लोकल कस्टोडियन है या स्विस बैंक का आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर टाइप लोग है या जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उनके सर पर गन भी रख देंगे तो वो आपको स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर की एक जरा बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये खासियत है स्विस बैंक की। इस खासियत की वजह से लोग इसको लाइक करते हैं। और सिर्फ यही खासियत नहीं है, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहकर स्विस अकाउंट कैसे खोल सकता है। अकाउंट तो खुल सकता है, इनका एक नंबर अकाउंट होता है वो कैसे खुल सकता है, फिर इनके लोकर कैसे लिए जा सकते हैं, सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि इंटरनेशनली तमाम बैंक्स किसी न किसी जगह पे इंटरेस्ट पे करते हैं जो अकाउंट होल्डर होता है। ये वाहिद स्विस बैंक है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट देना होता है बैंक को। पहले चीज तो ये क्लियर कर लें कि स्विस बैंक किसको कहते हैं। स्विस बैंक कोई खास स्पेसिफाइड बैंक नहीं है। स्विस बैंक हर वो बैंक जो स्विट्जरलैंड में लोकेट करता है, वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, एसएमई हो, फाइनेंशियल हो या जैसा मर्जी बैंक हो, वो सब के सब स्विस बैंक है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के अंडर जो सेक्शन में काम करने वाले जितने बैंक हैं वो प्राइवेट सतह पर हैं या उनका स्टेट, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, इस टाइप का स्टेट का कोई बैंक है, ये गवर्नमेंट लेवल पे काम करने वाले या प्रोविंशियल लेवल पर काम करने वाले, उन सबको स्विस बैंक बोला जाता है। कोई एक बैंक नहीं है, सबके सब स्विस बैंक है। अब उनको लाइक क्यों किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। उनको इसलिए लाइक किया जाता है कि जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है वो ब्लैक मनी को इस तरह कंसीडर नहीं करती जिस तरह के अब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या शायद अमेरिका में भी अगर आप किसी किस्म की टैक्स चोरी करके कोई पैसा या कोई अमाउंट जमा करते हो तो वो इलीगल एक्टिविटी में आ जाता है, वो ब्लैक मनी में आ जाता है। या आप क्या करते हो, किसी को बिल नहीं देते। फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में पोस्ट सिस्टम आ गया, आपको पता होगा कि वो ऑनलाइन सिस्टम है, वो वहां पर आपकी सारी डिडक्शन होती है और जाके एफबीआई के पास ड्रॉप कर जाती है कि इस पर्सन ने इतनी परचेजिंग की और ये वाला सिस्टम हुआ। या उस बेकरी में अगर बाय कैश भी दिया तो वो पोस्ट सिस्टम है, उनका वहां पर जाके इनवॉइस स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर इन चीजों को मैटर ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बड़े लेवल पे कोई करप्शन की भी है, उसके भी कोई सॉलिड सबूत है तो लेकर आओ फिर देखेंगे, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। 1730 के अंदर स्विट्जरलैंड ने ये अपना एक्ट पास किया था कि स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक किसी भी इंटरनेशनली और अपने भी मुल्क में किसी भी अकाउंट होल्डर की कोई जरूरती बराबर भी इंफॉर्मेशन पास नहीं करेगा। ये वाहिद प्लेस है दुनिया में जहां पर अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की कोई इंफॉर्मेशन पास आउट कर देता है तो उसको सजाए मौत तक दी जा सकती है। इस हद तक इनके कानून टाइट है। अब पॉइंट तो ये क्रिएट होता है कि स्विट्जरलैंड ही क्यों, अमेरिका भी है, वेल स्टैब्लिश है, चाइना उभर के आ रहा है, रूस उभर के आ रहा है, तुर्की बड़ा उभर के आया है और बड़े बड़े मुबालिक जो उभर के आए हैं, इंडिया अपनी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। स्विट्जरलैंड ही क्यों, स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स ही क्यों, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। स्विट्जरलैंड वाहिद वो मुल्क है जो ना वर्ल्ड वार 1 में ना वर्ल्ड वार 2 में, दोनों वार्स में इसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। ना ये इस तरफ की तरफ से कोई जंग लड़ा, ना उस तरफ की तरफ से कोई जंग लड़ा। जब अमेरिका ने हिरोशिमा का सीनिंग गिराया, इसने कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया। वहां पर जो तबाही हुई, ना उसको कहा कि राइट थी ना उसको कहा कि रॉन्ग थी। ये दोनों दफा पे किसी तरफ से इसने बाइसनेस नहीं दिखाई, ये न्यूट्रल चलता चला गया। 1951 से लेकर अब तक इसने कोई लोकल सतह की भी जंग नहीं की, इसलिए लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। जब कोई ऐसा मुल्क जिसके किसी इस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं होती, जहां पर आपको पता कि यार कोई जंगी एक्टिविटीज नहीं है या कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है जहां पर जाकर आप अपनी सरमायाकारी रखो तो फंसे। अब एक आपको एग्जांपल दूं, इसकी किसी जिस तरह पाकिस्तान की इंडिया के साथ लगती है, अगर स्विस अकाउंट इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो तो इंडियन पाकिस्तान में खोलना नहीं पसंद करेंगे और पाकिस्तानी इंडियन में खोलना अकाउंट ओपनिंग करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। स्विट्जरलैंड के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जीरो रिस्क फैक्टर है। अमेरिकन वहां पर पैसे रखते हैं, ठीक है, मैं आपको बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स का नाम ले रहा हूं। चाइनीज वहां पर पैसे रखते हैं, टर्किश वहां पर पैसे रखते हैं, बड़े यूरोपियन कंट्रीज सब वहां पर पैसा सेव करना चाहते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का जब मामला हुआ तो आपको पता है रशियन जितने लोग थे रूस के,
उनके जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने भी स्विस अकाउंट खोला। दूसरी तरफ जो यूक्रेन के लोग थे उन्होंने भी स्विस अकाउंट खोले और स्विस में जाकर अपने अमाउंट को दिया। अच्छा, अब एक बात और आती है कि ठीक है 1934 में इन्होंने एक्ट पास किया जिसका अंडर सेक्शन 47 हो गया। अब इतनी दुनिया चेंज हो गई है, अब क्या हो रहा है? अभी भी इतनी दुनिया चेंज होने के बावजूद G20 ममालिक ने भी प्रेशर डाला, लेकिन स्विट्जरलैंड ने अपनी इस पॉलिसी में रत्ती बराबर चेंजेस नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये चेंज किया कि भाई आप करप्शन के नहीं, ना ही टैक्स चोरी के, आप कोई ब्लैक मनी के जिसके अंदर इंसानी स्मगलिंग हो या कोई दहशतगर्दी टाइप कोई एलिमेंट आ रहा है, फिर आप हमारे साथ शेयर करें। अगर उस पर्सन का कोई हमारे साथ अकाउंट हुआ तो सिर्फ हम उसको फ्रीज कर देंगे, हम आपको बताएंगे नहीं ये अकाउंट है, ताकि वो उससे एक्टिविटीज ना कर सके। इस हद तक सिर्फ इन्होंने अलाउ किया, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इंटरनेशनली बैंक अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने के बाद इंफॉर्मेशन ना मिल सके, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बता देता हूं, इस बैंक का ना तो कोई एटीएम होता है, ना ही कोई चेकबुक होती है। ये इन दोनों चीजों से मुभर है, और इसमें जो ट्रांजैक्शन भी होती है ना, वो ट्रेवल चेक्स के थ्रू होती है। ट्रेवल चेक्स इशू किए जाते हैं स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से, जिन पे कोई नाम पता कुछ नहीं होता, आप उनको परचेज करते हो और उनको डिपॉजिट करवा लेते हो। क्या? अब एक बात और, क्या मैं पाकिस्तान में रहकर स्विस अकाउंट खोल सकता हूं? जी हाँ, पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी स्विस अकाउंट खोल सकता है, बस उसके पास 1 मिलियन फ्रैंक्स होने चाहिए, जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है। 1 मिलियन फ्रैंक्स हो, आप उनका जो सिंपल अकाउंट है ना वो खोल सकते हो। लेकिन उनका एक सिंपल से बढ़कर अकाउंट है, वो असल में बड़े बड़े लोग ओपन करते हैं। उस अकाउंट की ओपनिंग के लिए ना सिर्फ आपको फिजिकली विजिट भी करना पड़ता है, और आपके पास जिस तरह मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए और मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स भी होने चाहिए। क्या उसके चार्जेस क्या होते हैं? वो ये एक बड़ा कॉस्टली बैंकिंग सिस्टम है। इसमें आपको नंबर अकाउंट दिया जाता है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई सीक्रेसी लीक नहीं हो सकती, कोई आपका नाम नहीं जान सकता, कोई आपको हत्तुल इम्कान के जब आप इनके ऑपरेशनल सिस्टम्स में जाके बैठते हैं तो वो भी सिर्फ आपको नंबर से जानते हैं, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर कुछ नहीं उनको शो होता। चंद एक स्ट्रीमलाइन जो गवर्नमेंट सतह के लोग होते हैं उनके अलावा आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जान सकता। अच्छा, नंबर अकाउंट में कुछ और भी चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखी है कि ये पॉइंट मिस ना हो। क्या नंबर अकाउंट को साइबर क्राइम भी अगर अफेक्ट करना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी कोडिंग ऐसी की है कि उसके ऊपर साइबर अटैक नहीं होता। पहली क्वालिटी, नंबर अकाउंट के अंदर आपको एनुअल फीस देनी होती है, $300 एनुअल फीस है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार बड़ी ह्यूज अमाउंट है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि आगे और भी ह्यूज अमाउंट है, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग जा क्यों रहे हैं इस तरफ, ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। स्विट्जरलैंड के बाहर जो रहने वाले लोग हैं ना, ठीक है, उनके लिए वहां पर विजिट करना जरूरी है। जो स्विट्जरलैंड से बाहर हैं, जो स्विट्जरलैंड नॉन नेशनल है, वो वहां पर विजिट करेंगे तो ये अकाउंट ओपन होगा। 1% कमीशन भी चार्ज की जाती है आपसे, किस बात की? अगर आपने इसकी कोई चेकबुक इशू नहीं कराई, वैसे चेकबुक लो तो वो क्या 1% इसको कमीशन चार्ज किया जाता है। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताता हूं कि नंबर अकाउंट के साथ आपको लॉकर दिया जाता है, और लॉकर ऐसी जगहों पर इन्होंने बनाए हैं जो जंगी किस्म की जो बैरिक्स बनी हुई थी उनको खाली करा के अंडरग्राउंड माउंटेन के अंदर ये लॉकर्स हैं, और वो चारों तरफ से बिल्कुल पैक्ड है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, इन लोगों ने भी गवर्नमेंट सतह पर भी अपना गोल्ड और जो क्या कहते हैं दूसरी इस तरह की जो गोल्ड से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो वहां पर की हुई है। डायमंड हो गया तो उसके ऊपर 1% आपको कमीशन देना पड़ता है, जितना ज्यादा आपका गोल्ड है उसका 1%। क्या? क्योंकि सेव है, इसमें गवर्नमेंट इसको यूज करती है। खुदा ना खास्ता एक बात है, पाकिस्तान या इंडिया की जंग लग गई तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ और इंडिया का स्विस बैंक में पड़ा हुआ, वो सेव है, सेव एंड है, तो वो कहीं नहीं जाता। अच्छा, एक चीज और है, आप अगर गोल्ड रखते हो तो आपको सालाना उस कमीशन के साथ साथ $5,000 भी देने होते हैं, ठीक है, इसकी चार्जेस होते हैं, ये आपको मंथली पे करने हैं। अभी आपको एक मजे की बात बताऊं, आपने नंबर अकाउंट खोला, नंबर अकाउंट के अंदर आपने एक अमाउंट रखी, ठीक है, अमूमी तौर पर किसी भी मुल्क के अकाउंट में आप पैसे रखते हो तो आपको इंटरेस्ट की शेप में कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलती है, लेकिन यहां हिसाब उल्टा है, 0.75% माइनस में आपसे चार्ज किया जाता है हर अमाउंट के अगेंस्ट।
ठीक है। हर अमाउंट पे अगर आपके मिलियंस हैं तो ये बड़ी एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। लेकिन आप सोच रहे हो यार फिर कौन लोग हैं जो अपनी अमाउंट रखें, वो अमाउंट भी कम होती चली जाए और ये चार्जेस भी बढ़ते चले जाए। ऐसा नहीं होता। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी इतनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कि वहां इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती। ठीक है। लास्ट टाइम जब कोविड आया था, पूरी दुनिया जब इन्फ्लेशन से जूझ रही थी, ठीक है, हर जगह पर बिल्कुल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तब भी स्विट्जरलैंड में सिर्फ 1.31% इन्फ्लेशन हुई और आमूमी तौर पर इसकी इन्फ्लेशन नेगेटिव में रहती है। आजकल भी नेगेटिव में है स्विट्जरलैंड की जितनी इन्फ्लेशन है। स्विट्जरलैंड एक बेहतरीन प्लेस है जहां पर इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है। 2010 में अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अकाउंट ओपन किया था, ठीक है, स्विस अकाउंट में, ठीक है, तो उस टाइम अगर आप देखो तो एक प्रैंक 61 रुपीज का था पाकिस्तानी। बेशक उसने उसके ऊपर 0.75% इंटरेस्ट देना है, उनको देना है अपनी अमाउंट रखने पर आज 13 साल बाद तकरीबन स्विस फ्रैंक जो है वो 300 के करीब लगभग पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा करो वो 65 रुपए वाली अमाउंट वो 300 पे आप पहुंची। तो इकोनॉमी में जब उनकी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको रिटर्न भी उस हिसाब से आ रहा होता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और आपकी अमाउंट भी बढ़ती है। तो ये चार्जेस बड़े नॉमिनल से तस्वुर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूं कि अगर आपका स्विस अकाउंट होल्डर है, क्या पहले ये पॉलिसी थी कि कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया जाता था, अब उन्होंने एक पॉलिसी बना दी है कि अगर किसी स्विस अकाउंट में 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती तो 10 साल के बाद अगर कांटेक्ट करना चाहे तो स्विस गवर्नमेंट कांटेक्ट कर सकती है। और अगर कांटेक्ट हो जाए तो वो वेल एंड गुड चलता रहता है। और अगर उस कांटेक्ट के नतीजे में पता चले कि ये बंदे की डेथ हो गई है तो नॉमिनी दिया हो तो नॉमिनी को वो नंबर अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, और अगर नॉमिनी नहीं दिया हो तो वहीं का वहीं वो अकाउंट खत्म हो जाता है। मिलियंस ऑफ अकाउंट ऐसे हैं जिनके नॉमिनीज नहीं थे, वो वहां पर बैन होकर पड़े हैं, लेकिन स्विस गवर्नमेंट उसको छेड़ती नहीं है, उसको ऐसे कैसी छोड़ देती है। आपको पता इकोनॉमी में तो पैसे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, वन लिंक होता है, बाय डिजिटली शो हो रहे हैं, वो तो फायदा उठाते चले जा रहे हैं, लेकिन जिनके पैसे हैं अब उनको पता ही नहीं है, वो इसी के तरह के चले गए। और नॉमिनी है तो उसको ट्रांसफर हो जाता है। आपको एक और बात बताऊं, ये भी क्यों करना शुरू किया, पहले तो साला साल क्या सदियों भी गुजर जाती थी तो वो नहीं करते थे। जब से 1730 का एक्ट आया कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता था। उसामा बिन लादेन का अकाउंट स्विस अकाउंट में था, 6 साल तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, और बाद में जब ये सारा मामला हुआ तो उसामा बिन लादेन के अकाउंट का पता चला, क्योंकि स्विस गवर्नमेंट को तो पता था कि उसका अकाउंट है। फिर उन्होंने इस बात का फैसला किया कि अब 6 साल या इस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं होती तो 10 साल बाद हम कॉन्टेक्ट करेंगे, और अगर वो कॉन्टेक्ट पर्सन हमारे कॉन्टेक्ट में आ गया तो हम उसके वेल एंड गुड अकाउंट को चलने देंगे। अगर उसकी कोई डेथ या कोई ऐसी चीज पता चलती है तो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर वो नहीं है तो हम उसको अकाउंट को सीज कर देंगे। जो अमाउंट है वो जैसे रोटेशनल चल रही है चलती रहेगी, जब कोई उसका कोई वाली वारिस आएगा तो फिर उसको देख लेंगे। ये वजूहत है कि स्विस बैंक को, स्विस अकाउंट को क्यों पसंद किया जाता है। स्विस मार्केट बहुत बड़ी है बैंकिंग के हिसाब से, पाकिस्तानी हर बंदा इसको। अच्छा, एक चीज बड़ी आपको लास्ट में बताते दो कि अगर आप स्विस अकाउंट खोलने जाते हो तो आपको पासपोर्ट चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड चाहिए, साथ साथ आपको रिज्यूमे भी चाहिए, एक आपको सीवी भी सबमिट करनी होती है, क्या स्किल्स हैं, क्या करते हो, कहां रहते हो, सब प्रॉपर। जैसे आप जॉब के लिए सीवी करते हैं ऐसी प्रॉपर आपकी सीवी, जिसके अंदर आपकी एक छोटी सी छोटी स्किल्स भी लिखी जाती हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम की छोटी छोटी बारीकियां लिख के प्रॉपर सीवी दे के जमा कराया जाता है। इसीलिए लोग स्विस अकाउंट्स की तरफ जाते हैं। हमारे बड़े बड़े लोगों के सुनने में आता है ये स्विस अकाउंट है, लेकिन उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई आपको ये कहता है कि हम इस स्विस अकाउंट से इसकी अमाउंट ला सकते हैं या ये कुछ कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्विस गवर्नमेंट इसको अलाउ ही नहीं करती। अमेरिका जैसे मुल्क को नहीं अलाउ करती, चाइना जैसे मुल्क को नहीं अलाउ करती। हम तो फिर अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सके। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान उस लेवल तक पहुंचेगा, पर स्विस गवर्नमेंट का एक अपना इंडिपेंडेंट लॉ है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।